हम अक्सर अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करते रहते हैं जो हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा सुपीरियर है। फिर चाहे वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो या हमसे ज़्यादा ताकतवर। और इन कंपैरिजंस के पीछे कहीं ना कहीं ये हमारी इनसिक्योरिटीज ही होती हैं जो हमें ये बताती है कि वी आर नॉट गुड इनफ एज वी आर। और इसी इन्फीरियरिटी की फीलिंग की वजह से हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को लोगों से कंपेयर करते रहते हैं। और एक कंपैरिजन तब तक नॉर्मल लगता है जब तक हम इसे एक कंपटीशन की तरह देखते हैं, क्योंकि एज ए ह्यूमंस वी लव टू compete। और कंपटीशन एक ऐसा रास्ता है जिससे हम अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। लेकिन जब एक इंसान की इन्फीरियरिटी की फीलिंग उसकी निराशा और असफलता की वजह से हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और उसे लगता है कि अब वो अपनी बिगड़ती परिस्थिति को संभाल नहीं पाएगा या वो उन परिस्थितियों को संभालने के लायक नहीं है, तब उसके अंदर की यही इन्फीरियरिटी की फीलिंग सिर्फ एक फीलिंग नहीं रहती। इट स्लोली बिकेम अ कॉम्प्लेक्स, एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक साइकोलॉजिकल टर्म है जो एक इंसान के इनएडिक्वेसी और इनसिक्योरिटी की भावना को दर्शाती है। अल्फ्रेड एडलर, जो कि साइकोलॉजी के वन ऑफ द पायनियर्स में से एक है, उन्होंने अपनी इंडिविजुअल साइकोलॉजी में इस टर्म को पहली बार कॉइन किया था। और कॉइन करने के बाद उन्होंने बताया कि एक इंसान की इन्फीरियरिटी की फीलिंग उसकी पर्सनैलिटी को शेप देने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। एडलर कहते हैं, हर इंसान के अंदर किसी न किसी चीज़ की कमी होती है और उसे हम इन्फीरियरिटी कहते हैं। और इन्फीरियरिटी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने का जरिया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक इंसान के उन झूठी विश्वासों का कॉम्बिनेशन है जिसमें इंसान अपनी किसी शारीरिक या मानसिक कमी की वजह से अपनी ज़िंदगी की कई समस्याओं का सामना नहीं कर पाता, फिर चाहे वो कमी असली हो या सिर्फ उस व्यक्ति की एक कल्पना। एल्डर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इन्फीरियरिटी की फीलिंग को दो टाइप्स में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी इन्फीरियरिटी फीलिंग और दूसरा सेकेंडरी इन्फीरियरिटी फीलिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी इन्फीरियरिटी फीलिंग की। तो प्राइमरी इन्फीरियरिटी फीलिंग एक इंसान के चाइल्डहुड से जुड़ी होती है, जहाँ उसे किस तरह किस परिस्थिति में बड़ा किया जाता है, वो परिस्थिति उस इंसान की पर्सनैलिटी को शेप देने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। अगर एक बच्चे को अपने बचपन में अपने माँ बाप द्वारा प्यार या स्नेह नहीं दिया गया या उसे हर वक्त किसी ऐसे बच्चे से कंपेयर किया गया जो उससे ज़्यादा बेहतर है, तो ये चीज़ उसके सेल्फ स्टीम को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुँचा सकती है। और इससे हो सकता है कि वो बच्चा अपने माँ बाप का प्यार और अटेंशन पाने के लिए कुछ ऐसी एक्सट्रीम चीज़ें करे जो एक बच्चे को शायद नहीं करनी चाहिए। एरिक्सन मॉडल के अकॉर्डिंग अगर एक बच्चे को अपने बचपन में इमोशनली या फिजिकली अब्यूज़ किया गया, तो हो सकता है कि वो बच्चा अपने बचपन में ही इमोशनल डिटैचमेंट या हेल्पलेसनेस जैसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करे। और इस बात के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि वो बच्चा अपने इन्हीं इन्फीरियरिटी ट्रेट्स को अपने अडल्टहुड में भी कैरी करे। अब अडल्टहुड की बात निकल ही गई है, तो बात कर लेते हैं सेकेंडरी इन्फीरियरिटी फीलिंग की। तो सेकेंडरी इन्फीरियरिटी फीलिंग बेसिकली एक इंसान की अडल्टहुड से जुड़ी होती है, जहाँ एक इंसान अपने अडल्टहुड में कई सारी नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। उन्हीं नई चीज़ों के साथ साथ इंसान के अंदर नई इन्फीरियरिटी की फीलिंग्स भी जन्म लेती है, जिनकी भरपाई करने के लिए इंसान अपने सामने कुछ लक्ष्य रखता है। और वो लक्ष्य उसे ये दिलासा देता है कि जब वो इंसान उसे हासिल कर लेगा, तब शायद लोग उसे फाइनली एक्नॉलेज कर लेंगे और शायद उसके अंदर की इन्फीरियरिटी की फीलिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ ना करने से जब वो लक्ष्य उस इंसान के हाथ से दूर निकलने लगता है, तब वो एहसास उस इंसान के अंदर नकारात्मक भावना पैदा कर देता है और उसे लगने लगता है कि शायद अब वो उस लक्ष्य को हासिल करने के लायक नहीं है, और इसीलिए वो अपने आप को लोगों से दूर करने लगता है। और इंग्लिश में इसे ही डिप्रेशन कहा गया है। अब यहाँ अगर मैं स्पेसिफिकली मेन की बात करूँ, तो मेन आर पर्टिकुलरली वेरी ससेप्टेबल टू इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आज हम जिस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के कल्चर में रहते हैं, वहाँ एक लड़के को बचपन से ही ये बोल दिया जाता है कि तुम एक लड़के हो और लड़के रोते नहीं हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो। तुम्हें मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना होगा। अगर तुम्हें अपने घर में, समाज में पहचान और इज्जत चाहिए, तो तुम्हें बाकी लोगों से कुछ अच्छा करना होगा।
ये करना होगा, वो करना होगा। जब ये सारी अपेक्षाएं एक इंसान के सबकॉन्शियस में जबरदस्ती बिठाई जाती है, तब यही अपेक्षाएं उस इंसान के मन में डर और कंफ्यूजन पैदा करती हैं। और जब एक इंसान उन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाता, तब वो कहीं ना कहीं अपने आप को वर्थलेस समझने लगता है और अपने इसी असफलता और नाकारापन के बोझ के तले वो हमेशा के लिए दब जाता है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आमतौर पर उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जो अपने आप को हमेशा औरों से कम समझते हैं या जिनका सेल्फ एस्टीम हमेशा लो होता है। और इस बात के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि ये लोग इन सब चीज़ों से कॉप अप करने के लिए ड्रग्स, अल्कोहल या और भी कई सारे नशों का सहारा लें, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज़ें उन्हें अपने जख्मों से राहत देगी। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये चीज़ें उन्हें राहत देने के बजाय उनकी जख्मों को और भी ज़्यादा कुरेद देती हैं, जिससे एक इंसान के मन में अपनी ही एक नेगेटिव सेल्फ इमेज बन जाती है। और अगर एक इंसान के मन में अपनी ही नेगेटिव सेल्फ इमेज बन गई, तब वो इंसान अपने आप को सोशली काटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो लोगों के बीच में रहने के लायक नहीं है। और ये सभी चीज़ें एक इंसान को निराशा के उस गहरी खाई में ढकेल देती है, जिससे ऊपर उठना शायद उस इंसान के लिए नामुमकिन बन जाता है। अब अगर देखा जाए तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कंपनसेट करते हैं। जैसे कोई अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लोगों से छुपाने के लिए लोगों को ही अवॉइड करता है, तो कोई उन्हीं लोगों के बीच में अपने आप को इस हद तक एक्सप्रेस करता है कि किसी को उसकी असली इनसिक्योरिटीज़ दिखती ही नहीं, जिसे साइकोलॉजी के टर्म में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब यहाँ मैं जिस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो बस एक इम्पर्सनेशन है जो वो लोग यूज़ करते हैं जिनमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक तरह का साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे इंसान अपनी इन्फीरियोरिटी की फीलिंग्स को कंपनसेट करने के लिए यूज़ करता है। तो बेसिकली सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में इंसान अपने आप को बाकी लोगों से बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश करता है, ज़बरदस्ती लोगों का अटेंशन पाने की कोशिश करता है, अपने आप को एक ऐसा इंसान दिखाने की कोशिश करता है जो असलियत में वो है ही नहीं, ताकि लोगों को उसकी असली इनसिक्योरिटीज पता ही ना चले। अब जो लोग इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र करते हैं, या तो वो एक्सट्रीम ओवर अचीवर्स होते हैं जो हर वक्त अपने आप को वर्दी दिखाने के लिए हद से ज़्यादा चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करते हैं, या वो अंडर अचीवर्स होते हैं जो फेलियर के डर से अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश ही नहीं करते। हर इंसान के अंदर इनसिक्योरिटीज होती हैं और यही इनसिक्योरिटीज इन्फीरियोरिटी की फीलिंग को जन्म देती है। आज के टाइम पर हर कोई किसी न किसी चीज़ से इनसिक्योर है, कोई अपने चेहरे से तो कोई अपने शरीर से, कोई अपने वजन से तो कोई अपने ऊंचाई से, कोई अपने गरीबी से तो कोई अपने अस्तित्व से। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है सोशल मीडिया। आज के टाइम पर सोशल मीडिया एक इंसान के इनसिक्योरिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने में शायद सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, हर इंसान के अंदर इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं और इंसान अपने आप को उन कमियों से उबारने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब वो इंसान सोशल मीडिया में लोगों को और उनकी सो कॉल्ड परफेक्ट लाइफ्स को देखता है, तब वो कहीं ना कहीं अपने आप से ही नफरत करने लगता है, अपनी लाइफ को कोसने लगता है, क्योंकि उसकी लाइफ उन लोगों जैसी परफेक्ट नहीं होती। अब अगर ऑनेस्टली कहूँ तो हम सब इन चीज़ों से कभी ना कभी गुजर चुके हैं, या फिर ये कहूँ कि हम अभी भी इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। देखिए, हम झूठ किसे बोल रहे हैं, भले ही हम कितना भी प्रिटेंड कर ले फर्क नहीं पड़ने का, लेकिन हम सब ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि हमारे मन के किसी कोने में हम अभी भी ये सोचते रहते हैं कि काश मेरी लाइफ उस इंसान की तरह होती, काश मैं उस इंसान की तरह दिखता होता, काश मैं इस गरीबी में पैदा ना हुआ होता, काश। भले ही जिस लाइफ की हम बात कर रहे हैं शायद वो रियलिटी में वैसी हो भी ना, लेकिन फिर भी हम उस लाइफ को जीना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने लाइफ से खुश नहीं हैं। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हम सोशल मीडिया की फेक रियलिटी से काफ़ी आसानी से मोहित हो जाते हैं। देखिए, आज के टाइम पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर इन्फीरियोरिटी की फीलिंग्स ना हो, भले ही वो इंसान फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो या ना हो, भले ही वो इंसान दिखने में अच्छा हो या ना हो, भले ही वो इंसान आम इंसान हो या ना हो। हर किसी की ज़िंदगी में परेशानियां हैं, सिर्फ आप ही ऐसे नहीं हो जिसे ऐसी ज़िंदगी मिली है।
इसीलिए परिस्थिति को कोसने के बजाय उसे बदलने की कोशिश कीजिए। हमारे अंदर की इन्फीरियरिटी की फीलिंग एक कॉम्प्लेक्स तभी बनने लगती है जब हम उसे मिटाने के लिए कुछ नहीं करते। हर साल की शुरुआत में हम अपने आप से ये प्रॉमिस करते हैं कि इस साल हम कुछ अलग करेंगे। जैसे पिछले कुछ साल बीते हैं वैसे इस साल को बीतने नहीं देंगे। वी विल बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। और फिर क्या होता है? हम कुछ भी नहीं करते। 1 महीना बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं। ऐसा करते करते पूरा साल खत्म हो जाता है और फिर वही प्रॉमिस, वही झूठ हम अपने आप को एक बार फिर से बोलते हैं। और दिक्कत इसी चीज में है। देखिए, चीजें बदलने के लिए आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने की जरूरत नहीं है, बस काम करने की जरूरत है। कुछ कीजिए, फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज छोटी हो या बड़ी, बस कीजिए। सोशल वैलिडेशन को नहीं, सेल्फ वैलिडेशन को इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर आप अपने आप को हमेशा लोगों की नजरों से तोलोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसीलिए लोगों के नहीं, अपनी नजरों से खुद को देखिए, फर्क साफ दिख जाएगा।